श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को कलयुग के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। श्रुति सम्मति हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तैन चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। हे पक्षीराज, वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त हर भक्त का मार्ग है। मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है। यहु दाम संवारहि दाम जति विषया हरि लीन रही वीरति, तपसे धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही, कुलवंती निकारहि नारी सती, गृहिया नहीं चेरी निबेरी गति, सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। कलयुग के प्रभाव का बहुत सुंदर वर्णन करें। कलयुग में सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। यह सन्यासियों का स्वभाव होगा। कलयुग में उनमें वैराग्य नहीं रह जाएगा। उसे विषयों ने हर लिया, उसको विषय हर लेंगे। तपस्वी धनवान हो जाएंगे और गृहस्थ जो है, जो गृहस्थ में लिप्त रहेंगे वह दरिद्र होंगे। हे तात, कलयुग की लीला का कुछ कहा नहीं जाता। यह सब कलयुग का प्रभाव है। बहुत सुंदर वर्णन करके पक्षीराज को बता रहे हैं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देंगे और अच्छी चाल वाली, अच्छी चालाक चाल को छोड़कर घर में दासी को ला के रखेंगे। यह कलयुग का प्रभाव होगा। पुत्र अपने माता पिता को सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक उनका विवाह नहीं, जब तक अपनी स्त्री का मुंह नहीं देखे होंगे तभी तक वह माता पिता का आदर करेंगे। उसके बाद जब स्त्री का मुंह देख लेंगे माता पिता को भूल जाएंगे। ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते, पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडंब प्रजानित ही, धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ गार तपी, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। सब जब से ससुराल उनको प्यारी लगने लगेगी तब से कुटुंबी शत्रु दिखाई, परिवार वाले शत्रु दिखाई देंगे। राजा लोग पाप परायण हो जाएंगे। उनमें धर्म नहीं रह जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देते रहेंगे। उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। धनवंत कुलीन मलिन भी, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र, केवल ब्राह्मण का केवल पहचान जनेऊ मात्र से रह जाएगी। और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानेंगे, नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त कहलाएंगे, वे ही हरि भक्त कहलाएंगे। सच्चे संत वही कहलाएंगे जो वेदों पुराणों को नहीं मानते, वही उपदेश देंगे। कभी वृंद उदार दुनी न सुनी, कभी वृंद उदार दुनी न सुनी, गण दूषक ब्रातन को भी गुनी, कली बार ही बार दुकाल परे,
बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों को तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं दिखाई देगा। दोष लगाने वाले बहुत दिख जाएंगे, पर गुणी नहीं दिखेगा। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते रहेंगे, नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी, बार बार अकाल पड़ेंगे। अन्न के बिना लोग दुखी होंगे, यह सब कलयुग में होगा। सुन खगेश कलि कपट हट, दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मन। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाएगा, छा जाएगा। तापस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसहि धर्मी, भय न जामहि धाम। मनुष्य जप तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगेंगे, भाव बदल जाएगा, तामसी हो जाएंगे। यज्ञ भी, व्रत भी, दान भी सब तामसी धर्म से करेंगे, तामसी भाव से करेंगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाएंगे, बोया हुआ अन्न नहीं उगेगा। यह सब कलयुग का, कलयुग जब चरम सीमा पे होगा, यही सब होगा। अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा, अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही, उनके शरीर पे बाल ही केवल आभूषण दिखाई देंगे, शरीर पर कोई आभूषण उनके नहीं रह जाएगा। स्त्रियां ऐसे टहलेंगी बिना श्रृंगार किए, बिना आभूषण पहने स्त्रियां हो जाएंगी और उनको भूख बहुत लगेगी, अर्थात वे सदा अपने को प्यासी अतृप्त महसूस करेंगी। यह सब कलयुग का होगा, प्रभाव होगा। वे धनहीन और बहु प्रकार की ममता होने के कारण दुखी ज्यादा रहेंगी। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं होगा। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संपतु पंचदशा, कल्पांतन नाश गुणानुसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित रहेंगे, ज्यादा लोग रोग से पीड़ित होंगे। भोग सुख कहीं कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध बढ़ते रहेंगे। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन होगा, सबकी आयु कम होती जाएगी, परंतु अहंकार बढ़ता जाएगा। अहंकार इतना होगा मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, हमेशा अहंकार में डूबे रहेंगे। कली काल बिहाल किए मनुजा, कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, नहीं तो सब विचारन शीतलता, नहीं तो सब विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल के मनुष्य बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कलिकाल सबको अस्त व्यस्त कर देगा, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करेगा। कौन मेरी बहन है, कौन बेटी है, यह भी लोग नहीं देखेंगे। घोर कलयुग जब आएगा, यह सब लोग भूल जाएंगे। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगी। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले, केवल ब्राह्मण भिक्षा मांगता था, परंतु
हर जात के लोग भिखारी बन जाएंगे। ईर्षा पर साक्षर लोलुपता, ईर्षा पर साक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता। अब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर बढ़ जाएंगे, समता चली जाएगी। सब लोग वियोग और विशेष शोक के वशीभूत हो जाएंगे, शोक से भरे पड़े रहेंगे। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो जाएंगे। दम दान दया नहीं जानपनी, दम दान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचनता तिगनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रह जाएगी। मूर्खता और दूसरों को ठगना, यही बहुत बढ़ जाएगा। इसी में अपना बड़प्पन समझेंगे। सब एक दूसरे को, यहाँ तक कि परिवार में भी यही चलेगा, एक दूसरे को ठग लेंगे। इसकी अधिकता हो जाएगी। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण करने में लगे रहेंगे। जो पराई निंदा करने वाले जगत में वे ही फैले रहेंगे। हमेशा घूम टहल के दूसरों की निंदा करते रहेंगे। सुन ब्यालारी काल कली मलयव गुण यागार, गुण बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रुगण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है। कलयुग जो है अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है, वह भी वर्णन करके हम आपको बता रहे हैं। कलयुग में बहुत बड़ा गुण भी है, उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा भी मिलेगा। ऐसा कागभूषणी जी वर्णन करके बता रहे हैं। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखयर जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखयर जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा करने से होगी, यज्ञ और योग से प्राप्त होगी, वही गति कलयुग में केवल भगवान श्री राम का नाम लेने से वही पुण्य प्राप्त होगा। बहुत सुंदर वर्णन करके कागभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं, या कलयुग का प्रभाव है। इसके आगे बहुत सुंदर वर्णन करके बता रहे हैं। वह प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।